हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सुखमय सत्संग। कर ले चिंतन, छोड़ दे चिंता, सब उसके हैं हाथ में। बैठा है वो चिंता हरन को, सदा ही तेरे साथ में। हमें सतत संसार का आश्रय रहता है। जब कोई प्रतिकूलता आती है, तकलीफ आती है, हम अपनों की ओर, रिश्तेदारों की ओर, जानकारों की ओर भागते हैं। सदैव उनका आश्रय लेना चाहते हैं कि तकलीफ आई है, दुख आया है, संताप आया है, तो वे ही मदद करेंगे। लेकिन प्रभु कहते हैं, सत्संग कहता है, संत कहते हैं कि चिंता छोड़ो, चिंतन करो। सब उसके हाथ है, सबकी डोरी उसके हाथ। तो वो किसी को ना तो कम देते हैं, ना किसी को ज़्यादा देते हैं, ना ही वे किसी के साथ अन्याय करते हैं, ना ही कोई पार्शलिटी करते। संसार तो हमेशा उगते सूरज को सलाम करता है। आपके दिन अच्छे हैं, आपके पास आप मान सम्मान वाले धनी और अच्छे कुल की और नामी व्यक्ति हैं, तो सब आपको सलाम करते हैं। लेकिन जो ही आपके पास से धन दौलत या आपका मान सम्मान चला जाता है, लोग आपसे मुंह फेर लेंगे। इसलिए प्रभु ऐसा नहीं करते। जब संसार आपसे मुंह फेर करता है तो प्रभु आपके ओर मुख कर लेते हैं। और जब प्रभु का आपके ओर मुख है तो फिर संसार तो क्या महत्व रखता है। जब तीन लोक के नाथ, त्रिलोकी के नाथ का मुख हमारी ओर है, वो तिरछी नज़रों से हमें देख रहे हैं, वात्सल्य भरी नज़रों से देख रहे हैं, उनका करुणा हस्त, वरद हस्त हमारे मस्तक पे रखा है, तो फिर किस बात की चिंता। सब कुछ छोड़कर उनकी शरण में हो जाएं, उनके नाम का आश्रय लें, तो जीवन ही बदल जाता है। क्योंकि सारी दुनिया एक तरफ, मेरा ठाकुर एक तरफ। अर्जुन ने ठाकुर को चुना, कृष्ण को चुना। दुर्योधन ने नारायणी सेना चुनी। वो उन्हीं नारायण की सेना थी, फिर भी दुर्योधन हार गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। लेकिन अर्जुन, पांडव 5 ही थे, अर्जुन ने कृष्ण को चुना था, उनके नाम का आश्रय लिया था, चरणों का आश्रय लिया था, तो विजयी हुए। तो महाभारत तो हम सबके जीवन में, और कृष्ण भी सबके जीवन में है, संसार भी सबके जीवन में। चयन तो हमें करना है, और इस चयन का विवेक सत्संग से जागृत होता है कि अच्छा और बुरा क्या है, क्या उद्देश्य से मैंने जन्म लिया है, मैं क्यों संसार में हूँ, मैं क्यों धरती पे हूँ। अगर धरती पर बोझ बनकर ही रहना है, तब तो हम संसारी की जैसे सुख भोग और वैभव को भोग करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तब हमारा परलोक तो बिगड़ ही जाता है, इहलोक भी बिगड़ जाता है। लेकिन यदि इहलोक में रहते हुए, संसार में रहते हुए नाम जप, चिंतन, सत्संग, भजन करा होता है, तो ये जीवन तो सुधरता ही सुधरता है, परलोक भी सुधर जाता है। इसलिए सत्संग कहता है, सतगुरु कहते हैं, संत कहते हैं, भक्त कहते हैं कि चिंता छोड़ो, चिंतन करो। चिंता बनती चिता का कारण, कर ले तनिक विचार। एक बार मन की व्यथा कह दे, जाके उसके द्वार। हर लेगा सारी पीड़ा, जो धर दिया सिर पे हाथ। बैठा है वो चिंतारन को, सदा ही तेरे साथ। तो सारी पीड़ा हर लेंगे। जितने भी संताप से, दुख से, प्रतिकूलताओं से हमारे भीतर जो ज्वर की स्थिति बन गई है, मानसिक संताप हो गया है, इतना उग्र हो गया है कि मानसिक रूप से अग्नि जल रही है, चिता सी जल रही है। वो चिता वो नहीं जो मृत्यु के बाद हमारे शरीर को प्राप्त होती। वो चिता वो है जिसमें मन जल रहा है। मन को एकदम अग्नि पे बिठा दिया, मन जल रहा है बुरी तरह से, रोग से, तकलीफ़ों से, प्रतिकूलताओं से, क्रोध से, अहंकार से, और तरह तरह की लकड़ियाँ उसमें लगी हैं और मन जल रहा है, बुरी हाल जल रहा है। तो सत्संग कहता है कि थोड़ा सा विचार करें, अपने मन की बात अपने ठाकुर से कहते, उनके समक्ष बैठें, उनके अश्रुपूरित नेत्रों से, करुणा हृदय से जब अपने भाव हम उनको कहते हैं, तो सारी पीड़ा हर लेते हैं। क्योंकि उनके वो तो 7 समुंदर और कितने अनेक अनेक नदियों, तालाबों का जल, उनका जो ठंडक है, वो सारी पीड़ा,
सारी सारी पीड़ा ठाकुर हर लेते हैं। और जब वो अपना हाथ सर पे रख देते हैं तो वो चिंता मिट जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है, संताप मिट जाता है। क्योंकि शरणागत होते ही एक तो पहले ही वो अग्नि थोड़ी शांत हो जाएगी, फिर जो बुझी हुई राख जैसा कुछ होता है वो प्रभु के कृपा नेत्रों से, करुणा की जो वर्षा होती है उससे, वरद हस्त की शांति से, उसके प्रबल प्रेम के सानिध्य से वो सब मिट जाता है, सारे संताप मिट जाते हैं। बड़ा दयालु है, कृपालु है, वो सब सुखों का सार, जा शरण में उसकी चरण में, करता है वो सबसे प्यार। एक अगोचर सबका स्वामी है, सब दीनों का नाथ, राजीव कहे तन की अपने मन की, बिगड़ी बनेगी बात। कह तन की तू अपने मन की, तेरी बिगड़ी बनेगी बात। बैठा है वो चिंता हरन को, सदा ही तेरे साथ। तो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, वो सुखों का सार है। उनकी चरण की शरण में बैठने से हमें इतना प्रेम, इतना वात्सल्य, इतनी ममता मिलती है कि वो एक अगोचर स्वामी, तीन लोक का नाथ, सब दीनों का नाथ है। जो दुखिया हैं, दीन हैं, जो दरिद्र हैं, जो कंगाल है, जिसकी मानसिक अवस्था खत्म हो चुकी है, जिनका मेंटल स्टेट लेवल एकदम ज़ीरो हो चुका है, वो जब उनके शरणागत हो जाते हैं तो प्रभु उनको अपना लेते हैं। तन की, अपने मन की, जितने भी अपने संताप है, जितनी भी बिगड़ी हुई है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, सारी चीज़ें उनको कहने से बिगड़ी तो बनाने वाला वो एक ही, मुरली वाला कन्हैया। जब उनसे हम तन की, मन की, अपने दिमाग की, अपने स्वभाव की जो भी हमें समस्याएं होती हैं, उनसे जब हम शेयर करते हैं तो वह सारी चिंताओं का हरण कर लेते हैं। क्योंकि वो तो है ही रण छोड़ रहा है, चिंता हरने वाले, वो सबकी सुनते हैं, चाहे वो किसी भी भाव से सुन। जब रुक्मणी ने पुकारा था तो प्रभु प्रेमी बनकर खींचे चले गए थे, उनका हरण कर लेते, उनको अपना बना लेते। तो जो ही वो हरण करते हैं वो अपना बना लेते, क्योंकि वो हरने वाले हैं, हरि हैं, वो हमारी चिंताओं को हर लेते हैं। बस मानसिक प्रार्थना, एक शरणागत वाली प्रार्थना जो एकदम बस भीतर से निकलती, एक एक शब्द प्रेम में डूबा हुआ हो, दीन हो, असहाय हो, निर्बल हो, हारे हुए बनकर जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर अवश्य सुनते हैं और वे दौड़े चले आते हैं। और वे तुरंत, बस उनका काम तो हरण करना है, वे तुरंत हमारी चिंताओं का हरण कर लेते हैं। अपने समक्ष बिठाकर हमसे हमारा हाल पूछते हैं, हमारे चिंतन को मिटा देते हैं। इसलिए लकड़ी की चिता में तो सबको जलना है, लेकिन मन में जो चिता जलती है उसको नहीं जलने देना है। वो जब भी यूँ ऐसा अनुभव हो कि भीतर अग्नि लगी है, भीतर जल रहे हैं, क्रोध से, आवेश से, चिंताओं से, तनाव से, संताप से, कलेश से, जितने भी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में, जब उनसे जलने लग जाएं तो वो शरणागत हो जाए। शरणागत होते ही जो धधकती हुई ज्वाला है वो थोड़ी कम हो जाएगी, बाकी का काम प्रभु कर देंगे। और प्रभु के समकक्ष होते ही बस वो सारी पीड़ा, सारी चिंता सब हर लेते हैं। इसलिए कर ले चिंतन, छोड़ दे चिंता, सब उसके है हाथ। बैठा है वो चिंता हरन को, सदा ही तेरे साथ। तो वो हमेशा हमारे साथ हैं। ये भाव हमेशा हमारा प्रगाढ़ होना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए, और विश्वास ही जीतता है। जय श्री कृष्ण।